भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की निधन पर भारत में शोक की लहर है और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर क्या कहा, सुनिए। देखिए, डॉक्टर साहब के साथ में क्योंकि वो बहुत रिजर्व रहते थे, लेकिन एक वाकया हम लोगों को याद है 2011 के बाद जब 12 में परिसीमन की बात आई थी, तो चूंकि इस परिसीमन में जो खाका तैयार किया गया था, वहां पर पूरे झारखंड में जो आदिवासियों की सीटों की संख्या थी उसमें भारी गिरावट आई थी। तो उससे पूरे झारखंड में एक रोष था और हम लोगों ने उस डिलिमिटेशन का विरोध किया था। और उसके बाद एक डेलीगेशन लेकर हम लोगों ने ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर केंद्र सरकार से मिलने का काम किया। तो उस वक्त डॉक्टर साहब से हम लोगों की बातचीत हुई। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी भी थी उस बैठक में। डॉक्टर साहब ने इस बात को जरूर रेखांकित किया कि मुझे भी ये आशंका है कि देश के यदि मूलवासी आदिवासी लोगों के साथ यदि कोई अन्याय होता है तो वो सही नहीं। और उस वक्त में केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया था कि झारखंड सहित जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसको एग्जम्प्टेड कर दिया था डिलिमिटेशन से। तो ये एक बहुत बड़ी याद झारखंड के लिए, आदिवासियों के लिए उनकी रही है। आज देश भी स्तब्ध है, हम लोग भी स्तब्ध हैं। जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो छोड़कर चल गए। उनकी शिक्षा हम लोगों के लिए प्रेरणा है। नमस्कार। आज पूरा देश शोकग्रस्त है। हमने एक बहुत महान सपूत को कल खोया। देश जब आर्थिक तौर पे विपन्न हो चुका था, तो देश के पहले वित्तीय सलाहकार, पश्चात वित्त मंत्री, उसके भी पहले उन्होंने अपना कैरियर एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के तौर पे शुरू किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वर्ल्ड बैंक में काम किया, देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, देश के फाइनेंशियल एडवाइजर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने और फिर प्राइम मिनिस्टर लगातार 2 बार उन्होंने उस पद को सुशोभित किया। दुनिया में अर्थशास्त्र का कहीं पर भी नाम लिया जाएगा तो वो डॉक्टर सिंह को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आर्थिक सुधारों के जनक, देश के बुनियादी चीजों के लिए जो राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा, जब वैश्विक संकट था तो देश में उसकी कोई आंच नहीं आई। मनरेगा उन्होंने शुरू किया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, राइट टू एजुकेशन, ऐसे कई मील के पत्थर उनके द्वारा रखे। उनके निधन से पूरा देश शोकाकुल है और हम बंगाली वामन चैरिटेबल ट्रस्ट भी उस शोक में शामिल है। क्योंकि नियति ने एक क्रूर मजाक किया हम लोगों के साथ में। कल से हमारा पोष मेला का आयोजन बहुत भव्य तरीके से होना था। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने उद्घाटन के लिए सहमति प्रदान की थी और पूरा देश में हमको लगता है कि इस राज्य में सबसे बड़ा, जो हम लोग जिसको इस तरफ के भाषा में नगाड़ा कहते हैं, लेकिन मानभूम से मुंह के इलाके में उसको धामसा कहा जाता है। 180 धामसा का कल आवाज की गूंज के साथ मेला का आगाज करना था।
और समापन हम सबको जानते हैं कि उड़ीसा का जो खुर्जा रोड है, वहां की आतिशबाजी पूरी दुनिया में फेमस है। विदेशों में भी उनके वहां से आतिशबाजी की जाती है क्रिसमस के समय, न्यू ईयर के समय। उसका भी आयोजन हम लोगों ने समापन पर रखा था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने भी सहमति व्यक्त की थी। लेकिन अब सारा आयोजन हम लोगों को जो भी, चाहे धामसा का हो, आतिशबाजी का हो, उसको स्थगित करना पड़ रहा है। कोई औपचारिक उद्घाटन सत्र नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मेला में पार्टिसिपेट करने के लिए कलाकारों का आना भी शुरू हो गया है, इसलिए मेला को हम लोग बहुत सादगी के साथ मनाएंगे। महान संस्कृति कर्मी, साहित्य जगत के मूर्धन्य व्यक्ति शेक्सपियर ने भी कहा था, शो मस्ट गो ऑन। हम लोग उसी मूल धारणा को लेकर बिना किसी आडंबर के कल हमारा शाम को 5:30 बजे डॉक्टर सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि पहले अर्पित की जाएगी। 2 मिनट का मौन व्रत पालन किया जाएगा। तत्पश्चात जो हमारा नियत कार्यक्रम है उसको हम लोग सादगी के साथ मनाएंगे, क्योंकि ये कुछ गम तो है ही हम लोगों के साथ में, लेकिन उसमें भी जीवन को खोजना पड़ता है, जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। पहले परिधान का, जो हम लोगों का इंडिजिनियस जो परिधान है, उसका प्रदर्शन ही होगा। तत्पश्चात एक नाटिका होगी,